हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कंप्लीट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको इस चैनल पे डेली 6:30 बजे एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं 20 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म करवा रहा हूँ। तो डेली ये वीडियो आप लोगों के लिए रहता है, तो मेक श्योर इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। बाकी बढ़ते आगे यार, क्योंकि 20 मिनट में ख़त्म करना है और बहुत पहले ख़त्म कर दूंगा मैं, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, है ना। तो मेक श्योर कि इसको एंड तक ज़रूर देखना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, थ्योरी भी समझाऊंगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ, और लेट्स सी कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास रहेंगे, है ना। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोज़। ठीक है जी, चलो। तो ये यार मेरे पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है। आप देख रहे हो 6:30 बजे डेली मेरा एक वीडियो आ रहा है, ऐसा सा कुछ, तो आप लोग देख लेना। बाकी यार ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो करना हो कर सकते हो। ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, ताकि आप लोगों को सेशन का कॉन्टेंट मिल सके। ठीक है जी, PDF के फॉर्म में। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना बेटा, इसमें सिर्फ 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो उसके बेसिक्स है, जो उसका इंट्रोडक्शन है। फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और फिर उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात की गई है। तो ये 3 चीज़ें हैं आपके पास, बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। उससे पहले मैं आप लोगों को इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन का मतलब समझाता हूं कि इक्वेशन होता क्या है। तो बेटा अगर कहीं पे इक्वेशन टर्म आती है ना, इक्वेशन टर्म, इक्वेशन का मतलब होता है जहां पे आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं, तो उसे बोला जाता है इक्वेशन। उसे क्या बोला जाता है? इक्वेशन बोला जाता है। अब अगर आपके पास इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है, तो उसे बोला जाता है इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अगर उस वेरिएबल की पावर 1 है, तो उसे बोला जाता है बेटा लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल हो, जैसे 2x + 5, सिर्फ एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, तो उसको बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी कुछ दिखेगा, 2x² + 3x + 5, क्या ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? यहां पे तो एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की पावर 1 भी है, लेकिन यहां पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो है, बट लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम अगले साल पढ़ेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसी इक्वेशन जहां पे वेरिएबल होता है और वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1 होती है, उसे लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। ये किसी भी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ax + b = 0, जहां पे a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस a 0 नहीं हो सकता। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, बाकी कुछ भी। ठीक है जी। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब अगर आप लोगों के पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है, मान लो 2x + 4, या क्या है ये 2 + x = 4, ये आप लोगों के पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालोगे यार? 2 को उधर भेज दो तो 4 - 2 कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो ये जो x की वैल्यू आई है आपके पास, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। और अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन होता है, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वही कहानी है, कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें आप लोगों के पास 2 वेरिएबल हो, और दोनों वेरिएबल की जो पावर हो वो 1 हो, तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर का मतलब पावर 1,
टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जाता है। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये किसी भी लीनियर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है। यहाँ पे a, b और c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन a और b 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, चलो उसके बाद आप लोगों के पास आता है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कभी भी कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होता है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अभी निकाल के भी दिखाऊंगा कि कैसे इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे अब आप लोगों के पास ये सवाल है, आपको इन दोनों को इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो बेटा अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 है, तो 12 को इधर शिफ्ट कर दो, -12। RHS को 0 बनाना है, बस आपको RHS को 0 बनाना है। तो a की वैल्यू हो जाएगी -2, b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी बेटा -12। बस हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, RHS में पहले से ही 0 है, तो a की वैल्यू कितनी है? 2 है। b की वैल्यू, b क्या है? y का कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो y क्यों नहीं है? क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट नंबर जो कि 3 है। बहुत सारे बच्चे y 3 लिख देंगे, 3 नहीं लिखना है, ना 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 ना। ठीक है, आ जाओ। अब आप लोगों के पास कई बार वो इससे एक वर्ड प्रॉब्लम दे देता है। कहता है द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कह रहे कि मान लो एक फाउंटेन पेन है और एक बॉल पेन है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन का जो कॉस्ट है वो हमने मान लिया x रुपीज। लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, और बॉल पेन का जो कॉस्ट है वो हमने मान लिया है y रुपीज। क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन का जो कॉस्ट है x रुपीज, सॉरी y रुपीज। बॉल पेन का जो कॉस्ट है वो क्या है? y रुपीज है। वो किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ बॉल पेन y रुपीज इज 5 लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन का जो भी कॉस्ट है उसका हाफ और उससे 5 रुपए कम, ये क्या है? बॉल पेन का कॉस्ट है। तो अब बेटा ये -5 अगर मैं इधर भेज दूं तो y प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/2x हो जाएगा। 2 को इधर भेज दूं तो 2 इंटू y प्लस 5 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू x। सब कुछ उधर भेज दोगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना जरूरी है। तो x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये आप लोगों के पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगा इसका। ठीक है, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने वैल्यूज को चेंज किया होगा, है ना। हाँ, वेरिएबल चेंज हो सकता है। ठीक है जी, चलो नाउ राइट 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। अब आप लोगों के पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 6y, इनके सॉल्यूशन लिखने हैं आपको। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल है बेटा। सॉल्यूशन अगर कभी भी आप निकालना चाहते हो तो आप x की वैल्यू को कुछ भी अज्यूम कर लो, जो आपका दिल करे, जो आपका मन करे, जो भी नंबर आपके दिमाग में आता है उसको लिख दो x को। x अगर 0 होगा तो y की वैल्यू निकाल लो, तो y क्या हो जाएगा? 0/6, और 0/6 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप x की ही वैल्यू को कुछ रखो, आप y की वैल्यू को भी कुछ भी रख सकते हो। मैंने मान लिया y को 1, अगर मैं y को 1 मानूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 × 1, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो y अगर 1 है तो x कितना आ जाएगा अपने पास? 6 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप लोग इनके सोल्यूशन निकालते हो। अब आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, इस इक्वेशन के क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमेशा याद रखना, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 है। तो LHS में अगर मैं x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, x कितना है? √3, माइनस y कितना है? 0। तो आंसर आ रहा है 2√3। और LHS RHS अगर इक्वल नहीं है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। पहला वाला तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाले में अगर मैं LHS में सब्सटीट्यूट करूं, x की वैल्यू कितनी है? 1/2 है, 1/2 है ना, और y की वैल्यू कितनी है? -5 है।
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 5 कितना आ गया 6। LHS और RHS इक्वल आ गए, और अगर LHS RHS इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला इसका सॉल्यूशन है। बुझे? ऐसे करना है इसको, बस सिंपल। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ x माइनस लैम्डा और y की वैल्यू इतनी है और इसके ये सॉल्यूशन है। कह रहे लैम्डा की वैल्यू निकालो अगर x की जगह पे मैं माइनस लैम्डा और y की जगह पे 5/2 सब्सटीट्यूट करता हूं तो। ठीक है, इससे कट करोगे 2 हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस लैम्डा प्लस 5 × 2 = 10 माइनस 7 = 0। तो माइनस लैम्डा प्लस 3 = 0, माइनस लैम्डा उधर चला जाएगा तो 3 = लैम्डा। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब मुश्किल से याद आया, बहुत सारे बच्चों को उनके फाइनल एग्जाम्स बहुत मुश्किल लगते हैं। अब उन फाइनल एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए वेदांतु आप लोगों को दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और पर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के आपको कितने मॉक टेस्ट पेपर मिल रहे हैं? 3। मैथ्स के मिलेंगे 6, 3 स्टैंडर्ड के, 3 बेसिक के। ठीक है, अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे कैसे? उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करना है और वेदांतु में खुद को साइन अप करना है, एनरोल करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका भी कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल 0 रुपये उसका चार्ज है। ठीक है, जैसे ही आप एनरोल हो जाओगे, साइन अप कर दोगे, अपना फ़ोन नंबर, जीमेल आईडी जो भी होता है उसको डाल के, उसके बाद आपको ऐसा एक डैशबोर्ड मिलेगा। आपको माई टेस्ट पे जाना है, लाइव एंड अपकमिंग पे जाना है, व्यू सिलेबस पे जाना है और अटेम्प्ट नाउ पे जाना है। किसी भी सब्जेक्ट का आप मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे ही आप अटेम्प्ट करोगे तो फिर स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन आएगा। ये जो मॉक टेस्ट है बेटा, ये CBSE के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी कि 80 मार्क्स का होगा, 38 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का होगा। 20 MCQ होंगे, 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन होंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बेटा जैसे ही आपका टेस्ट हो जाएगा, आप उनकी फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो और एंड कर सकते हो टेस्ट को। अब उनको डाउनलोड कैसे करना है? डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, मोर पे जाना है। मोर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कंटेंट लाइब्रेरी मिलेगा। कंटेंट लाइब्रेरी के बाद ऐसा सा किसी भी जो भी ग्रेड में आप हो, आप 9th में हो तो 9th का ऑप्शन क्लिक करना। कोई भैया दीदी हैं 10th ग्रेड में, उनके लिए भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उनको भी बता सकते हो। तो साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और इंग्लिश सभी फाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। आप इनके आंसर भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे साइंस की 3 PDF मिल जाएंगी, तो उनका आंसर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ये इनके आंसर हैं और यहाँ पे इनका मार्किंग स्कीम भी लिखा हुआ है कि इतना लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा, इतना लिखोगे तो 2 मार्क्स मिलेगा। मार्किंग स्कीम के साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। बाकी मेक श्योर कि इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। नाउ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन गाइस। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।